हरे राम। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की आविर्भाव तिथि है। इस अवसर पर हम उनके थोड़ा बहुत गुणगान करके उनके प्रति हमारी भक्तिप्रत श्रद्धांजलि ज्ञापन करेंगे। वस्तुतः आज कृष्ण चेतना आंदोलन जिस प्रकार सारे विश्व में परिव्याप्त हुआ है, उसके पीछे जिनकी प्रेरणा थी और आदेश था, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके कारण आज हम लोग सारे विश्व में भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं और अपने मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सुपुत्र और वस्तुतः श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की प्रार्थना से ये आविर्भूत हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के स्वधाम प्रत्यावर्तन के पश्चात जब गौड़ीय वैष्णव धर्म का अंधकार युग प्रारंभ हो गया था, वैष्णवगण पतित हो चले थे, इसलिए बहुत सारे अपसंप्रदायों की सृष्टि हुई थी। आउल बाउल कर्ता भजा नेड़ा जाति गोसाई, ये सब बहुत सारे अपसंप्रदायों की सृष्टि हुई थी और ये लोग वैष्णव धर्म के नाम पर तरह तरह के पापाचार में लिप्त रहते थे। ये परमहंस के वेश परिधान करते थे, किंतु अवैध स्त्री संग और तरह तरह के पापाचार में मग्न रहते थे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस वैष्णव धर्म की स्थापना की थी और उनकी ये भविष्यवाणी थी कि सारे संसार में उनके नाम का प्रचार होगा, संकीर्तन का प्रचार होगा, किंतु धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के पश्चात इस प्रकार वैष्णव धर्म का अंधकार युग आ गया इन अपसंप्रदायों के कारण। और यही कारण था कि समाज में वैष्णव के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि ये लोग चिता तिलक करते थे, गले में कंठी माला पहनते थे और तरह तरह के कुकर्म करते थे। इसलिए समाज में वैष्णव के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के वाणी के द्वारा प्रेरित होकर उनके द्वारा चलाए गए वैष्णव धर्म की पुनः स्थापना करने की इच्छा की और उन्होंने प्रयास भी किया, अकेले श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे प्रयास किए हैं वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि वे समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उस समय अंग्रेज शासन में वो डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद पर थे, इसलिए समाज में उनका सम्मान था।
वो शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने शिक्षित व्यक्तियों के मध्य में प्रचार भी किया था। उनके द्वारा अनुप्राणित होकर बहुत सारे शिक्षित व्यक्तिगण श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन आंदोलन में अंशग्रहण कर रहे थे। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सारे वैष्णव सिद्धांत ग्रंथों की रचना की और स्वयं प्रचार करते हुए बहुत सारे नामहट्ट केंद्र और प्रपन्नाश्रम की स्थापना भी की थी। किंतु वो चाहते थे कि अकेले ये सब कार्य वो नहीं कर सकते, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी सहायता के लिए भगवान एक ऐसे पुत्र को भेजें जो इस कार्य में उनकी सहायता कर सके और श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा को पुनः स्थापित कर सके। और उनकी प्रार्थना के फल स्वरूप भगवान जगन्नाथ ने उनको एक ऐसे पुत्र प्रदान किया जिनके कारण संसार में ये वैष्णव धर्म की पुनः स्थापना हुई और वैष्णव के प्रति जो लोगों के मन में घृणा की भावना थी वो दूर हो गई और पुनः वैष्णव के प्रति सम्मान का भाव समाज में आया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका बाल्यकाल का नाम था बिमला प्रसाद, तो उनका जन्म या उनका आविर्भाव श्री जगन्नाथपुरी धाम में हुआ था। उस समय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथपुरी में डिप्टी मैजिस्ट्रेट के पद पर थे और जगन्नाथ मंदिर के प्रशासक भी रहे। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ के मंदिर के पास जो वरदान रहे ग्रांड रोड, वहीं पर एक नारायण छाता मठ है, वहीं पर रहते थे। तो वहाँ वरदान में उनका घर था और वहीं पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ 1874 साल में। भक्ति विनोद ठाकुर महान वैष्णव थे और उनकी पत्नी भगवती देवी भी सद्गुण संपन्न थी। तो उनके गर्भ से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव हुआ। और जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 6 महीने के थे, 6 महीने के शिशु थे, उस समय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ की रथ यात्रा हो रही थी और रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ जी का रथ भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने रुक गया था। तो जगन्नाथ जी कभी कभी ऐसी लीला करते हैं, हम लोग चैतन्य चरितामृत से भी जानते हैं कि किस प्रकार जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे। तो भक्तों के लिए भगवान का रथ रुक जाता है रथ यात्रा के समय और भगवान अपने भक्तों के साथ भाव विनिमय करते हैं। भगवान जगन्नाथ तो किसी कारणवश जगन्नाथ जी का रथ भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने 3 दिन तक रुका रहा। तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी भगवती देवी अपने छोटे शिशु बिमला प्रसाद को गोद में लेकर रथ के ऊपर गई जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। और जब रथ के ऊपर गई
तो ये छोटे शिशु को जगन्नाथ जी के चरणों में रख दिया भगवती देवी ने। और ये विमला प्रसाद जो छोटे शिशु थे, जैसे जगन्नाथ जी उनके बहुत सालों से परिचित थे, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत जाकर जगन्नाथ जी के चरणों को पकड़ लिया विमला प्रसाद ने। और जैसे ही जगन्नाथ जी के चरणों को पकड़ लिया तो जगन्नाथ जी के गले से उनका माला उनके सर पर गिर पड़ा। तो जो सेवकगण वहाँ थे जगन्नाथ जी के, ये लोग आनंद में ये हरि हरि बोलने लगे, हरि ओ हरि ओ। तो बहुत आनंदित होकर उन लोगों ने विमला प्रसाद की माता भगवती देवी को कहा कि माता, तुम्हारा ये जो शिशु है, पुत्र है, ये आगे चलकर एक महान महापुरुष होगा। अब जगन्नाथ जी की कृपा उसको प्राप्त हो गई, जगन्नाथ जी की आज्ञा माला इस शिशु को प्राप्त हो गई, तो ये आगे चलकर जगन्नाथ जी की वाणी का प्रचार करेगा सारे संसार में। तो माता भगवती देवी बहुत प्रसन्न हुई। ये स्वाभाविक है कि यदि किसी माता पिता के पुत्र महान बनता है, महापुरुष बनता है, तो पिता माता का प्रसन्न होना स्वाभाविक है। तो भगवती देवी प्रसन्न होकर पुजारी ब्राह्मणों से और जगन्नाथ जी के चरणों में बार बार उन्होंने प्रणति निवेदन किया, प्रणाम किया और उनकी वंदना की। उसके पश्चात जब विमला प्रसाद, उनका नामकरण इसलिए हुआ था, कभी कभी लोग सोचते हैं कि इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र का नाम विमला प्रसाद क्यों रखा। तो विमला देवी ये दुर्गा देवी हैं, तो ये भगवान का कुछ नाम देते, उनकी प्रसाद बोलते हैं। जगन्नाथ प्रसाद या कृष्ण प्रसाद ये कह सकते थे, किंतु विमला प्रसाद क्यों रखा। वस्तुतः जब अन्नप्राशन हुआ था विमला प्रसाद का, उस समय नाम नहीं दिया गया था। तो अन्नप्राशन के समय भक्ति विनोद ठाकुर ने विमला जी का प्रसाद लाकर वो अपने पुत्र को दिया था और उसी से अन्नप्राशन करवाया था, विमला जी के प्रसाद से। तो आप लोग ये मत सोचिए कि विमला जी का प्रसाद कोई दुर्गा या देवी का प्रसाद है, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को जो भोग लगाया जाता है, जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वही भोग जगन्नाथ जी का प्रसाद बन जाता है, वो विमला देवी के पास जाता है भोग लगने के लिए। अर्थात विमला देवी वो परम वैष्णवी है, ये जगन्नाथ जी के प्रसाद के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं खाती। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद जब विमला देवी को भोग लगा जाता है, तब जाकर वो महाप्रसाद कहा जाता है। ये जगन्नाथपुरी में ये व्यवस्था है। तो हर बार जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, उसके बाद विमला जी को भोग लगेगा, तब जाकर जगन्नाथ जी के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाएगा। और एक सेवक होता है, जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद वो घंटा लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर के चारों तरफ घूमता है घंटा बजाते हुए। जितने सारे देवा देवी हैं सभी को बुलाता है, अब जगन्नाथ जी को भोग लग गया, आप लोग सब प्रसाद पाइए। सब सारे देवी देवताओं को प्रसाद वहाँ दिया जाता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद। ये व्यवस्था है। तो
इसलिए विमला देवी को भोग लगने के बाद जो महाप्रसाद हुआ उसी को भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र को देकर उनका अन्नप्राशन करवाया था, इसलिए उनका नाम विमला प्रसाद पड़ा, जो बाद में चलकर संन्यास लेने के बाद उनका नाम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुआ। तो 10 महीने तक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगन्नाथपुरी में रहे। 10 महीने के पश्चात वो अपनी माता के साथ रानाघाट आ गए थे पालकी में। उस समय ये सब ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, सब पैदल लोग आना जाना करते थे। तो पालकी में पुरी से रानाघाट आए बंगाल, और कुछ काल के पश्चात जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 7 वर्ष के थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 7 वर्ष के थे और भक्ति विनोद ठाकुर कलकत्ता में रामबागान में अपने भक्ति भवन का निर्माण कर रहे थे। तो भक्ति भवन के निर्माण के समय जब नींव की खुदाई हो रही थी, उस समय नींव की नीचे से कुर्म मूर्ति प्रकट हुए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने 7 साल के बालक विमला प्रसाद को स्वयं नाम दीक्षा और मंत्र दीक्षा प्रदान की थी, और इसको प्रदान करके उनको कहा था ये कुर्म मूर्ति का सेवन करने के लिए। तो 7 साल के आयु से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुर्म मूर्ति का सेवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे कुर्म मूर्ति की। और इस प्रकार जब भक्ति विनोद ठाकुर का स्थानांतरण हुआ, वो सीनियर डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट बनकर श्रीरामपुर आए बंगाल के। तो श्रीरामपुर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हाई स्कूल में भर्ती किया गया था, वहीं पढ़ते थे। हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने वहीं की थी। तो हाई स्कूल में पढ़ते समय वो अलग से एक महीधर शर्मा थे, उनसे गणित और ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अलग से ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे उस समय। और उसी समय उन्होंने एक नूतन लेखन प्रणाली का उद्भावन किया था, जिसको विक्रांत पद्धति कही जाती है। और बाद में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनके मैट्रिक की परीक्षा पास हो गए, तो उनको संस्कृत कॉलेज में भर्ती किया गया। तो संस्कृत कॉलेज में जब वो पढ़ते थे तो कॉलेज के लाइब्रेरी में जाकर बैठते थे, और कॉलेज के लाइब्रेरी में जितने सारे सब ग्रंथ हैं, विशेष रूप से दर्शन ग्रंथ, उसको सब पढ़ते थे लाइब्रेरी में बैठकर। और उसी समय एक महीधर शर्मा थे, जिनसे वो वेद पाठ करते थे, वेद की पढ़ाई करते थे, और सिद्धांत कौमुदी शास्त्र का अध्ययन भी किया था। तो इस प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कॉलेज शिक्षा अधिक काल तक उन्होंने जारी नहीं रखा, बीच में बंद कर दिया, और स्वयं अपनी आत्मजीवनी में
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमने इसलिए अपनी पढ़ाई बंद कर दी क्योंकि हम जानते थे कि हम यदि पढ़ाई में अच्छा करेंगे और उच्च शिक्षित होंगे, फिर नौकरी करने के लिए हमारे ऊपर दबाव आएगा और नौकरी के बाद फिर विवाह, जैसे सभी लोग करते हैं उसी प्रकार हमारे ऊपर ये दबाव रहेगा और हम ये नहीं चाहते थे। हम संसार से दूर रहना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर हमने पढ़ाई आधे में छोड़ दी। तब उसके पश्चात श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसके बीच वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के साथ चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद वर्ग थे उनके श्रीपाठ का भ्रमण भी किया था। वो गए थे उनके श्रीपाठ में जहाँ वे लोग निवास करते थे, तो उस स्थानों का भ्रमण किया था। और भक्ति विनोद के ठाकुर के साथ भी वो गया, काशी, इलाहाबाद, ये सब स्थान भी उन्होंने भ्रमण किया था। तो उसके पहले जब उनकी पढ़ाई आधे में रह गई, उसके पश्चात ये ज्योतिष शास्त्र पर पत्रिका निकालते थे और आध्यात्मिक पत्रिकाओं में निबंध या प्रबंध लिखते थे। कुछ समय के लिए ये त्रिपुरा के महाराज राधा किशोर देव, उनके वहाँ उन्होंने नौकरी की थी। तो त्रिपुरा राज परिवार का जो इतिहास है उसका वो संकलन कर रहे थे एक ग्रंथ के रूप में। और उसी समय त्रिपुरा महाराज के जो पुत्र थे युवराज, जिनका नाम था ब्रजेंद्र किशोर, उनके पढ़ाई का भी दायित्व उन्होंने ग्रहण किया था। उनको शिक्षा दे रहे थे और उसके पश्चात उनके ऊपर राज कार्य देखने का भार भी पड़ा था। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि राज कार्य संभालने में लोग बहुत सारे हिंसा, द्वेष, ईर्षा भाव से प्रेरित रहते हैं और उनको ये अच्छा नहीं लगा। इसलिए उन्होंने ये कार्य छोड़ देने के लिए निश्चय किया। तो जब उन्होंने निश्चय किया राज कार्य छोड़ देने के लिए, तब त्रिपुरा के महाराज ने उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की। ये इतने प्रसन्न थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर, तो बिना सेवा के उन्होंने पेंशन की व्यवस्था कर दी। किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 महीने तक तो पेंशन लेते रहे, किंतु बाद में उन्होंने अपनी ओर से त्याग दिया पेंशन को। उसके पश्चात जब वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के साथ गया, काशी और इलाहाबाद आदि दर्शन करने आए थे, तो उस समय बनारस में एक श्री राम मिश्र थे जिनके साथ रामानुज संप्रदाय के संबंध में उनकी चर्चा हुई थी। और रामानुजाचार्य के जीवन से वो बहुत प्रभावित हुए थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और तभी से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
बाद में जब आए तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनको साथ लेकर जाते थे प्रचार में। तो एक बार मनिंद्र नंदी एक राजा थे कासिमपुर के, उनके वहाँ एक वैष्णव सम्मेलन हो रहा था। सारे वैष्णवों को उन्होंने बुलाया था और उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी बुलाया था उस वैष्णव सम्मेलन में। तो उस वैष्णव सम्मेलन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि वैष्णव के नाम पर ये सारे अपसंप्रदाय के लोग भी वहाँ आए हुए हैं। जो आउल बाउल आदि जो अपसंप्रदाय हैं, जो वैष्णव धर्म का पालन ठीक ढंग से तो नहीं करते हैं और वस्तुतः ये वैष्णव धर्म के नाम पर कलंक है। तो ये लोग भी वहाँ उनको निमंत्रित किया गया है और उनका भी बहुत आदर सत्कार हो रहा था। तो उसको देखकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत दुखी थे। यद्यपि उन्होंने 3-4 दिन तक वहाँ प्रवचन किया वैष्णव धर्म के संबंध में, किंतु अवैष्णव को इतना आदर सत्कार किया जा रहा है इसलिए वो दुखी थे। 4 दिन तक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, उपवास रहे। फिर अपने मठ में चले आए मायापुर में। तो बाद में मनिंद्र नंदी को पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार 4 दिन उपवास रहे और लौट गए। तो बहुत दुखी होकर बाद में आए, उनसे क्षमा याचना की। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किस प्रकार शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रचार होगा, शुद्ध भक्ति का प्रचार होगा, इसके लिए प्रयासरत रहे। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी माता भगवती देवी ने भी कहा था शरीर त्याग करने से पहले कि तुम्हें शुद्ध भक्ति का प्रचार करना है और गोस्वामी ग्रंथ और शुद्ध भक्ति की धारा को तुम्हें सारे संसार में प्रचार करना है। और चैतन्य महाप्रभु के जो जन्मस्थान है योगपीठ, उसका भी कुछ, उसके लिए भी कुछ कार्य करना है, आगे बढ़ाना है उसको। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर माता पिता के आदेश को शिरोधार्य करते हुए उन्होंने चंद्रशेखर आचार्य के घर, वहाँ पर एक मठ की स्थापना की थी। एक तो योगपीठ पर है और एक चंद्रशेखर आचार्य के जो घर था वहाँ पर, जिसको ब्रजपत्तन कहा जाता है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहीं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की समाधि भी स्थापना की थी और राधा गोविंद देव की स्थापना की थी। तो उस मठ में हम देख सकते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वैष्णव संप्रदाय के जो 4 आचार्य हैं उनकी मूर्तियों की स्थापना भी की है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, ये 4 वैष्णव आचार्यों की मूर्तियां वहाँ स्थापित है मंदिर के चारों तरफ। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब वहीं रहते थे तो एक बार जन्माष्टमी से पहले बहुत बारिश हो रही थी, चारों ओर बाढ़ आ गई थी, गंगा की बाढ़ आ गई थी। और वो सोच रहे थे कि कुछ
दूध प्राप्त होता तो भगवान को भोग लगाया जाता। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ये हम भगवान के लिए सोच रहे हैं या अपने लिए सोच रहे हैं। कभी कभी हम अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा भी मान लेते हैं। कुछ खाने की इच्छा है, भगवान चाह रहे हैं। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार वो फिर अपने को धिक्कार किया कि हमने ऐसी इच्छा क्यों की। किंतु फिर भी भगवान वांछा कल्पतरु है, भक्त की इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। तो उस बाढ़ में और आंधी वर्षा में एक गोपाल ग्वाला वो दूध, दही, छेना, घी, रबड़ी ये सब लेकर आया, पहुंचा। तो जब उसने दिया तो भगवान को भोग लगाया गया सब कुछ, और श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रसाद के रूप में उनको प्रदान किया गया। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर देखकर आश्चर्य हो गए। तो उन्होंने पूछा अपने भक्तों से कि ये सब कहाँ से आया इस आंधी और तूफान के समय, जहाँ चारों ओर बाढ़ है, पानी है, पैदल इधर उधर जाना संभव नहीं है। तो भक्तों ने कहा कि ये जो एक जमींदार हैं तो उन्होंने भेजा है एक ग्वाला के हाथ है सब। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा कि हमने ये इच्छा की और महाप्रभु ने उस जमींदार को प्रेरित किया, जिसके कारण उसने ये सब सामान भेजा है। तो इस प्रकार श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पर किस प्रकार वैष्णव धर्म का प्रचार होगा इसके लिए सोच रहे थे, किंतु देख रहे थे कि चारों ओर यही अपसंप्रदायों का बोलबाला है, यही अपसंप्रदायों का प्रचार है। एक बार एक उच्च शिक्षित व्यक्ति जो हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड विचारपति थे, उनके भ्राता के पुत्र थे, उनका नाम था रोहिणी बाबू। तो ये संसार से विरक्त होकर ये चले आए नवद्वीप। और नवद्वीप में क्योंकि ऐसे आउल बाउल संप्रदायों के लोगों को द्वारा लोग भर्ती हुए थे नवद्वीप में, और उन्हीं को ही वैष्णव माना जाता था। तो ये रोहिणी बाबू नवद्वीप में आकर एक सहजिया गुरु को गुरु के रूप में ग्रहण किया। और ये जो सहजिया वैष्णव होते हैं अप संप्रदाय के, ये सब सेवा दासी रखते हैं, स्त्रियों को सेवा दासी के रूप में रखते हैं पास में। तो रोहिणी बाबू क्योंकि उच्च शिक्षित और उच्च परिवार से आए हुए थे, तो वो सब देख रहे थे ये सब क्या चल रहा है उधर। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक दिन वो मायापुर आए दर्शन के लिए। योगपीठ में जब दर्शन के लिए आए, उस समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ प्रवचन कर रहे थे। तो रोहिणी बाबू ने उनका प्रवचन सुना तो बहुत प्रभावित हुए। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के जो सिद्धांत हैं
उसको सुनकर बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होकर शाम को फिर नवद्वीप लौट गए अपने गुरु के आश्रम में, जो सहजा गुरु का आश्रम है। और देर रात तक भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रवचन में जो उन्होंने जो कहा था उसको सोचते सोचते उनको नींद लग गई और सो गए। जब सो गए तो स्वप्न में देखते हैं कि उनका जो गुरु है सहजा गुरु, वो एक बाघ के रूप में, और जो उनकी जो सेवादासी हैं, जो स्त्री औरत रखते हैं लोग, वो एक बाघिन के रूप में दोनों आ रहे हैं इनको खाने के लिए। तो ये बहुत भयभीत हो गए स्वप्न में। भयभीत होकर वे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को पुकारने लगे, भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए चैतन्य महाप्रभु को पुकारने लगे। तो उसी समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके स्वप्न में आए और उन्होंने आकर इनका हाथ पकड़ करके इनका उद्धार किया उस स्थिति से। तो जब उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा, दूसरे दिन उस सहजा गुरु को त्याग करके वो चले आए मायापुर और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में उन्होंने शरण ग्रहण की। इस प्रकार उनकी रक्षा हो गई और उद्धार हुए। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उन्होंने दीक्षा लेने के लिए, भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको आदेश दिया था इसके पहले, क्योंकि जब ये उनमें वैराग्य उत्पन्न हो गया था बनारस से रामानुज संप्रदाय के बारे में और रामानुजाचार्य के संबंध में श्रवण करने के पश्चात वो मन ही मन चाह रहे थे कोई सद्गुरु ग्रहण करने के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर को ये पता चला, वो समझ गए उनके मनों के भाव। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया था कि वृंदावन में जो सिद्ध बाबा थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, तुम उनके पास जाओ, उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वृंदावन में बहुत वर्ष तक रहे और यहाँ सिद्ध बाबा के रूप में बहुत परिचित थे, किंतु बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के धाम मायापुर में चले गए और गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे रहते थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जिनको साक्षात वैराग्य मूर्ति कहा गया। ये पेड़ के नीचे रहते थे और जो लोग मर जाते थे उनको गंगा में फेंक देते थे, उनके जो वस्त्र होते थे, मृत व्यक्ति के वस्त्र, उसको उठा करके कौपिन करके वो पहनते थे। और खाने के लिए जो भिक्षा में चावल मिलता था उसको गंगा के पानी में भिगा देते थे और उसमें थोड़ा सा मिर्चा और थोड़ा नमक डाल के उसी को भोग लगा के खाते थे। ऐसा उनका जीवन रहा है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्हें कहा कि तुम उन्हीं के पास जाओ, उनसे दीक्षा ग्रहण करो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय तो वो महान विद्वान थे, पंडित थे, महान विद्वान के रूप में उनकी चर्चा हो रही थी। तब वो जब गए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास और उनके चरणों में निवेदन किया, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज किसी को दीक्षा नहीं देते थे। तो उनके चरणों में जब ये निवेदन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किया तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि ठीक है, हम महाप्रभु से पूछेंगे कि
आप पर हम कृपा करेंगे या नहीं करेंगे, ये महाप्रभु से पूछ करके बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। तो उस दिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लौट आए। फिर दूसरे दिन गए, तब जब गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने देखा कि ये दूसरी बार आया है, तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि हम तो महाप्रभु से पूछना भूल गए। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस दिन लौट रहे। फिर तीसरे दिन गए। तो तीसरे दिन जब गए तो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने उनसे कहा कि हमने महाप्रभु से पूछा, और महाप्रभु ने कहा कि सुनीति और पांडित्य, विद्वता, ये भक्ति में बाधक है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज इतने पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु पढ़े लिखे नहीं होने पर भी वो सिद्ध महात्मा थे। तो जब व्यक्ति में विद्वता आ जाती है, पांडित्य आ जाता है, तो उसमें अहंकार की सृष्टि होती है। ये स्वाभाविक है। जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह पुमा, उच्च कुल में जन्म ग्रहण करना या ऐश्वर्य धन संपत्ति को प्राप्त हो जाना या सुंदर होना या विद्वता पांडित्य को प्राप्त होना, ये व्यक्ति के मन में अहंकार की वृद्धि करता है, स्वाभाविक है। और जब मन में अहंकार है तो वो व्यक्ति वस्तुतः भक्ति मार्ग में अग्रगति नहीं कर सकता, उसकी अग्रगति रुक जाती है। इसलिए गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा, ये परोक्ष में कहा, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे, इनके मन में गर्व होना स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये कोई नीति संपन्न होगा या विद्वान बनेगा, ये भक्ति में बाधक है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझ गए कि गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप कपट शिरोमणि की पूजा करते हैं और कृष्ण कपट शिरोमणि तो ये इसलिए आप मुझे वंचना करना चाह रहे हैं, मुझे ठगना चाहते हैं मुझे दीक्षा देना नहीं चाह रहे हैं। किंतु जिस प्रकार रामानुजाचार्य ने गोष्ठीपूर्ण से 18 बार प्रत्याख्यात हुए थे रामानुजाचार्य, अर्थात रामानुजाचार्य जब अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा लेने गए थे तो गोष्ठीपूर्ण ने 18 बार रामानुजाचार्य को मना कर दिया दीक्षा देने के लिए। 1-2 बार नहीं, 18 बार। फिर भी रामानुजाचार्य दृढ़ प्रतिज्ञ थे उनसे दीक्षा लेने के लिए। तो बार बार जाते थे, बार बार प्रत्याख्यात होते थे, फिर भी जाते थे गोष्ठीपूर्ण के पास। तो कभी कभी गुरु इस प्रकार परीक्षा भी लेते हैं शिष्य की शिष्य में गुरु के प्रति कितनी दृढ़ता है ये जानने के लिए। तो 18 बार के पश्चात गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को दीक्षा दी थी। तो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार रामानुजाचार्य ने अपने गुरु गोष्ठीपूर्ण के द्वारा प्रत्यक्षात 18 बार होने के पश्चात भी
उन्होंने उनको त्यागा नहीं। ये नहीं सोचा कि चलो ये गुरु दीक्षा नहीं दे रहे हैं, चलो दूसरी गुरु से ले लेंगे। जैसे हमारे आजकल बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं, किसी गुरु के पास गए, दीक्षा नहीं मिल रही, चलो दूसरे गुरु के पास चल रहे, उससे नहीं मिला तीसरे गुरु के पास चलते हैं। तो इसमें निष्ठा का अभाव है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप चाहे मुझे कितनी भी वंचना करें, हम आपसे एक न एक दिन आपकी कृपा हम प्राप्त करेंगे। तो जब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने इनके दृढ़ निश्चय वाली बात उन्होंने सुनी, तो उन पर उन्होंने कृपा की और उनको दीक्षा प्रदान की। गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज, जो भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन स्थान है, वहीं पर उन्होंने दीक्षा दी थी। और उनका दीक्षा नाम था वार्षवाहनवी दयित दास। ये बाद में वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए संन्यास ग्रहण के पश्चात, और ये गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के एकमात्र शिष्य थे। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब देखा कि चारों ओर ये अपसंप्रदायों का प्रभाव है, वो बहुत दुखी हो गए थे, निरुत्साहित हो गए थे। और एक बार उन्होंने 7 कोटि हरिनाम का व्रत लिया था मायापुर में, जप कर रहे थे बैठ करके। किंतु जब वो निरुत्साहित हो गए तो महाप्रभु उनके स्वप्न में आकर दर्शन दिया चैतन्य महाप्रभु ने, और उनसे कहा कि तुम्हें निराश होने का कोई कारण नहीं है, तुम इस शुद्ध भक्ति का प्रचार करो और इस प्रकार शुद्ध भक्ति के प्रचार के साथ साथ जो वैध भक्ति है उसके क्रमिक सिद्धांतों की स्थापना करो। उसके पश्चात फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रयास किया प्रचार करने के लिए, और महाप्रभु की कृपा से उन्होंने सारे भारत में 66 गौड़ीय मठों की स्थापना की थी, और पहली बार विदेशों में भी अपने भक्तों को भेजा था प्रचार करने के लिए। जबकि ये लोग इतना सफल नहीं हो सके प्रचार में। केंद्र की स्थापना अवश्य लंदन में की थी, किंतु उतना सफल नहीं हो सके। तो बाद में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमारे प्रभुपाद जी को आदेश दिया था, जब वो पहली बार मिले थे कलकत्ता में, कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से गीता भागवत की वाणी का प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करने के लिए। और श्री प्रभुपाद महाराज भी बहुत वर्ष तक उनके आदेश को पालन नहीं कर सके, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में रहे और व्यवसाय में व्यस्त थे। किंतु जब व्यवसाय में हानि होने लगी और व्यवसाय डूब गया, तो उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा से वो फिर भौतिक संसार से निकलकर वृंदावन आकर फिर उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश का पालन किया और सारे संसार में कृष्ण चेतना आंदोलन की स्थापना की। तो आज हम लोग जो इस कृष्ण चेतना आंदोलन में हैं, कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, ये सब श्री प्रभुपाद की कृपा और उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा ही है।
तो आज इस अवसर पर हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के चरणों में अपनी विनम्र प्रणति निवेदन करते हुए उनसे यही आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हम जैसे उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें और श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण। जय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।